हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल झारखंड नगर पालिका संवर जेटेट में जो नागपुरी का सिलेबस है उसमें आप लोग को शिष्ट गीत में एक गीत पढ़ना है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। तो आज मैं आप लोगों को ये गीत करवाने जा रहा हूँ। इस गीत का मैं हिंदी में भावार्थ बताऊँगा और साथ में MCQ भी करवाऊँगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं गीत को। ठीक है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके। पहला बात, यह शिष्ट गीत है। दूसरा बात कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो महंत घासी। ओके। और तीसरा बात ये भी याद कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको टॉपिक का नाम नहीं दिया और पूछ लिया जाएगा कि महंत घासी अपने गीत में किस चीज़ को पापी बताए हैं, तो आप बताइएगा प्राण को। ओके। इस गीत में किस चीज़ का वर्णन है, तो इस गीत में मनुष्य के जीवन का अंत जो होता है, जो काफ़ी कष्टदायक पीड़ादायक गुजरता है, तो उस चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और साथ में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके साथ रहने वाले लोगों पर क्या बीतता है, उन सब चीज़ों का इस गीत में वर्णन किया गया है। हम लोग गीत को शुरू करते हैं। ओके। और अगर आप नागपुरी का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप लोग 7061111842 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और 1 तारीख से हमारा मॉक टेस्ट भी शुरू होने वाला है, जिसका डिटेल आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा मेरे चैनल का। ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए या PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गीत को शुरू करते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, अंगे अंगे बथा तेज, नींद ना परत सेज, छीना भेल नावा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके। ओके। पापी प्राण, जो मनुष्य का प्राण उसको यहाँ पे पापी बोला गया है। छूटे नहीं मतलब छूटता नहीं है, झटके मतलब जल्दी से, आसानी से। हंसा, यहाँ मनुष्य का प्राण को ही हंसा बोला गया। अटके मतलब अटक कर रह जाना। अंगे अंगे मतलब शरीर का अंग है ना। बथा मतलब दर्द पीड़ा। नींद ना परत सेज, सेज बोला जाता है जो सुंदर सा आरामदायक कोमल बिस्तर होता है, उसी को सेज बोला जाता है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके। गीतकार महंत घासी बोल रहे हैं कि मनुष्य का प्राण जो है वह उसके शरीर से जल्दी से नहीं छूटता है, आसानी से नहीं छूटता है। ठीक है। बल्कि वह अटक कर रह जाता है। ठीक है। गीतकार बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो प्राण होता है वह उसके शरीर से आसानी से नहीं निकलता है, जल्दी से आसानी से नहीं छूटता है, बल्कि वह अटक जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को इस संसार से मुक्ति जो है आसानी से नहीं मिलता है। अंगे अंगे बथा तेज, नींद ना परत सेज। ठीक है। जब मनुष्य के जीवन का अंत आता है तो उस समय देखिएगा मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा कि मतलब मैक्सिमम लोग जो है बीमार वगैरह रहते हैं, उसके बाद उनका मृत्यु होता है। ठीक है। तो उनका शरीर में पीड़ा होता है, दर्द होता है। तो दूसरा लाइन में वही चीज़ को बोला जा रहा है कि अंगे अंगे बथा तेज, कि जब कोई व्यक्ति का अंत का समय आता है तो उसके शरीर के हर अंग में काफ़ी तेज दर्द रहता है, वह बीमार रहता है, उसके शरीर के हर अंग में काफ़ी दर्द रहता है। नींद ना परत सेज, उसके पास आरामदायक बिस्तर तो होता है लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है कि उसको नींद तक नहीं लगता, उसको चैन नहीं लगता है। ठीक है। तो दूसरा लाइन में यही चीज़ बोला गया है कि अंत का समय जो होता है, अंत के समय में मनुष्य के शरीर के हर अंग में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, पीड़ा होता है, वह बीमार से पीड़ित रहता है। ठीक है। उसके पास सुंदर कोमल सा आरामदायक बिस्तर होता है लेकिन उसको नींद तक नहीं लगता अपने बिस्तर में, अपने सेज में। छीना भेल नावा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके। छीना भेल नावा नारी, जब किसी नवा नारी मतलब कि नव विवाहित जो महिला है उसका अगर पति का देहांत हो जाता है तो वह महिला जो है, वह नारी जो है, वह इस संसार में भटक कर रह जाती है। कहाँ हंसा अटके। आगे है। उठत ऊर्ध्वक सांस, छूटत नहीं माया फास, सूखल कमल झीन लटके, कहाँ हंसा अटके। ठीक है। उठत मतलब उठना। ऊर्ध्वक, ऊर बोला जाता है हृदय को, धक धक मतलब जो हृदय का धड़कन जो होता है, धक धक, उसी को बोला जा रहा है। ठीक है। कि मनुष्य का जो अंत का समय आ जाता है
तो उसका जो हृदय है वह इस तरीक़ा से धक धक करता है, इस तरह से उठता बैठता है, मतलब कि इस तरह से धड़कन उसका बढ़ जाता है कि लगता है अब ना तब मतलब उसका अब मृत्यु हो जाएगा, सांस उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सांस चलना बंद हो जाएगा। इस तरीक़ा से हृदय धड़कने लगता है। और ऐसी स्थिति में भी छूटत नहीं माया फास, कि ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को इस संसार का जो मोह माया होता है वह उसे नहीं छूटता है, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अंत का समय में हृदय का धड़कन, व्यक्ति का हृदय का धड़कन इस तरीक़ा से चलने लगता है कि लगता है अब मतलब अब उसका देहांत हो जाएगा, उसका सांस खत्म, चलना बंद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी कि अब मरने वाला है, सांस खत्म होने वाला है, पर भी ऐसी स्थिति में भी उसे इस संसार का जो मोह माया है वह नहीं छूटता है। सूखल कमल झीन लटके कहाँ हंसा अटके। सूखल मतलब सूखा हुआ, कमल आप लोग जान रहे, झीन मतलब होता है दुर्बल, पतला, कमज़ोर, लटके लटक जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप देखिएगा कि जब व्यक्ति का अंत का समय आता है, मतलब मृत्यु का समय आ जाता है, तो देखिएगा उसको खाने उने का रुचि वगैरह नहीं रहता है। अब उसको खाने उने का रुचि वगैरह नहीं रहता है तो अच्छे से खा पीता नहीं है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहता है, तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। ठीक उसी तरह कमज़ोर हो जाता है शरीर, व्यक्ति का शरीर। जिस तरीक़ा से आप कमल का फूल है उसको पानी वगैरह नहीं दीजिएगा तो वो भी मतलब सूख जाता है, लटक जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति का शरीर अंत के समय में कमज़ोर होकर दुर्बल पतला होकर लटक जाता है कमल फूल के समान, ठीक है। गुपूत भयल जीव मुखे दये गुरु, यहाँ पे होगा गुड़ घीव, आए दूत धरे करच के कहाँ हंसा अटके। गुपूत भैल मतलब कि लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। जीव वही प्राण को बोला जा रहा है कि जब व्यक्ति का प्राण जो है उससे मतलब ख़त्म हो जाता है, उसका प्राण मतलब समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का देहांत हो गया, तो उसके बाद उसको क्या दिया जाता है, उसके मुख में गुड़ और घी दिया जाता है। आए दूत धरे करच के, ठीक है। और जो यमदूत है वे आता है, व्यक्ति का जो प्राण है उसको लेकर के चला जाता है। अच के मतलब अचानक से आता है और लेकर के चला जाता है, कहाँ हंसा अटके। आगे है, रोवत माता पिता परिवार बंधु सुता, त्रिया आर कल्पत पलंग सर टेकी के कहाँ हंसा अटके। रोवत मतलब रोना, ठीक है। बंधु वही आपके जो सखा बंधु होता है, साथ रहने वाला। सूता पुत्री को बोला जाता है, त्रिया पत्नी को बोला जाता है। कल्पत मतलब कल्प करके रोना, पलंग पर सर टेकी के, टेक करके, पकड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रोवत माता पिता परिवार बंधु सूता, जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके जो परिवार वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, उसके साथ रहने वाला उसका बंधु, सूता पुत्री, ये सभी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। और उसकी जो पत्नी होती है, जो त्रिया होती है, वह पलंग पर अपना सर टेक करके कल्पत रहती है, रोते रहती है, ओके। रोवत सकल भाई फेरी नहीं गृह आई, मनुख जन्म बढ़ तब के कहाँ हंसा अटके। रोवत बताए रोना, ठीक है। सकल भाई सब मतलब उस सभी भाई, कहने का मतलब क्या है कि उसके साथ रहने वाले सब कोई रोते रहते हैं जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो फेरी नहीं गिरी है, फेरी मतलब वापस आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसके साथ रहने वाले, उसके भाई, उसके परिवार वाले, बंधु सब कोई रोते रहते हैं, लेकिन रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसका मृत्यु हो गया है वह फिर वापस घूर करके, वापस लौट करके घर नहीं आ सकता है। मनुख जन्म बढ़ तब के कहाँ हंसा अटके। मनुष्य का जो जन्म होता है वह बहुत ही ज़्यादा तपने के लिए होता है, मतलब मनुष्य का जीवन जो गुजरता है काफ़ी कष्टदायक तरीक़ा से, उसके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मनुष्य का जन्म बहुत तप के होता है, ठीक है। क्योंकि जब देखिएगा कोई भी मनुष्य का जन्म होता है, तो कोई भी हो, मतलब अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, तो हमेशा मुसीबत दुख इस सब को झेलते ही रहता है। और अंत का समय और भी कष्टदायक होता है, जैसे शुरुआत में ही बताया गया कि अंग अंग में बथा होता है, बीमारी से पीड़ित रहता है, बिस्तर वगैरह तो उसका आरामदायक बिस्तर सेज वगैरह रहता है, नींद तक नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोला जा रहा है कि मनुष्य का जन्म जो होता है वह बहुत तप के होता है। घासी महंत दास छूटी गए
सबकास लय चलूँ मरघट के, कहाँ हंसा अटके। अब घासी महनदास जो इस गीत के गीतकार हैं, वे अपना नाम लेते हुए बोल रहे हैं कि छूटी गए सबकास। आस मतलब उम्मीद, छूटी मतलब छूट जाना, कि जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया उससे अब कोई भी उम्मीद रखना बेकार है, मतलब उसके उम्मीद अब नहीं किया जा सकता है, छूट गया उससे उम्मीद रखना। ठीक है, उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वो इस दुनिया से गुजर गया है। लय चलूँ मरघट के, कहाँ हंसा अटके। और अब जिसका मृत्यु हो गया है उसको ले चलिए। लय चलूँ मतलब ले चलिए, कहाँ ले चलिए? मरघट। मरघट जो शमशान घाट होता है उसको बोला जाता है मरघट। ठीक है, तो महंत घासी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया है उससे अब कोई भी उम्मीद, कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है, उससे कुछ भी उम्मीद नहीं रखा जा सकता क्योंकि दुनिया से वो गुजर चुका है और अब उसका मृत्यु हो गया है। अब उसको चलिए उसका क्रियाक्रम वगैरह करते हैं, ले चलते हैं इसको शमशान घाट और क्रियाक्रम सब करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को बोला गया है। टोटल नंबर ऑफ पद 6 गो है। अब हम लोग इसका MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पापी प्राण छूटे नहीं झट के, कर रचनाकार के है के? तो महंत घासी। कन्फ्यूज मत कीजिएगा महंत घासी और घासी राम में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पापी प्राण छूटे नहीं झट के, गीत कर मुताबिक का चीज़ झट के नहीं छूटेला? तो पापी प्राण यानी कि प्राण जो है वो आसानी से नहीं छूटता है, व्यक्ति को आसानी से मुक्ति नहीं मिल पाता है, बल्कि उसका जो प्राण है वो अटक के रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीत कर मुताबिक अंगे अंगे का होवेला? तो बथा। अंग अंग में क्या चीज़ होता है? तो बथा होता है, तेज दर्द रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीत कर मुताबिक का जिनिस में हो नींद नहीं पड़ेला? तो सेज में, और जो आरामदायक बिस्तर होता है सुंदर सा कोमल सा, उसमें भी नींद नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि व्यक्ति का शरीर के हर अंग में दर्द सब होता है, वह बीमारी से पीड़ित वगैरह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुख कर जिंदगी कर अंत आवल से का भटके लगेला? मतलब यहाँ पे इस चीज़ को बोला, जो नवा नारी वाला सेंटेंस था ना, तो वहाँ इसी चीज़ को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि नवा नारी जो होती है उसका जब पति का देहांत हो जाता है, उसे छीन लिया जाता है, तो वह इस संसार में भटक कर रह जाती है, मतलब उसको काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। 6 है, सांस उठे बेरा भी हमरे मन से का नहीं छूटेला? जब सांस भी समाप्त होने, अब ना तब सांस समाप्त होने का समय आ जाता है, तो भी हम लोग से क्या चीज़ नहीं छूटता है? तो मोह माया नहीं छूटता है। 7 है, गीत कर मुताबिक मनुष्य कर शरीर अंत में कौन फूल ते सूख जाएला? सूख जाएला मतलब सूख जाता है, तो कमल के जैसा बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीत कर मुताबिक मनुष्य कर जीव गुपुत होवल पाछे का चीज़ देवल जाएला? कि मनुष्य का जब जीव प्राण जो होता है वह समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या चीज़ दिया जाता है? तो गुड़ और घी, जो गीत में आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 है, हमरेक मोरेक पहे केमन कल्पेना? तो माता पिता, बंधु सुता, तिरिया देवल सब। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट इसका। ये सब कोई रोते हैं, कलप कलप कर रोने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गीत में आवल शब्द झीन का अर्थ बताओ? झीन का अर्थ क्या होता है? तो पातर, मतलब कि पतला, दुर्बल, कमज़ोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीत कर मुताबिक केकर जन्म बहुत तपेक ले होवेला? तो मनुष्य का जन्म। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य कर मोरल पाछे उकर से सब कर का छूट जाएगा? तो आस छूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आस मतलब उम्मीद। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उससे सब कोई का उम्मीद छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोरल पाछे आदमी के कहाँ ले गए ना? तो मरघट ले जाया जाता है, शमशान घाट। 14 है, मरघट माने का वेला? तो ऑप्शन नंबर डी शमशान। 15 है, गीत पापी प्राण छूटे नहीं झट के में कै ठो पद है? तो 6 गो पद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है तिरिया का धर के कर पेला, तो पलंग पर अपना सर टेक करके। 17 है गीत कर मुताबिक के अचके धरे, मतलब कि प्राण लेके आवेला, अचके मतलब अचानक से, तो दूत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 18 है गीत कर मुताबिक सबकर कांदल से हो का नहीं हो सकेला, कि व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसके साथ रहने वाले लोग जो भी रो रहे हैं, कांदल मतलब कि रोना, तो जो रो रहे हैं तो उसके उन लोगों के रोने के बावजूद भी क्या चीज़ नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि मोरल पाछे आदमी घूर के नहीं आ सकेला, कि जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है वह वापस लौट नहीं सकता है। शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पे, बथा मतलब दर्द, सेज मतलब बिस्तर होता है, नारी, ठीक है, नारी को यहाँ पे बोला जा रहा है, महिला को। उठत ऊर्धक, ऊपर उठना, उर आपको बताए कि हृदय को बोला जाता है, धक धक जो हृदय का धड़कन है। झीन दुर्बल, पातर, गुपुत मतलब लुप्त होना, फेरी वापस आना, मरघट शमशान। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग गीत को करेंगे, ठीक है।